देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उनका परिभाषा सुनते सुनते आपको इनका जो परिभाषा है इनके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हम ऊपर देखिए लिखे हैं कि परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या का परिभाषा है, लिख रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले परिमेय को हम लोग जाने कि और उसको उपनाम यानी दूसरे नाम से भी कहा कोई व्यक्ति कह सकता है। तो परिमेय संख्या को दूसरे व्यक्ति कुछ और नामों से कहेगा तो वही एक नाम है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए जिन संख्याओं को P/Q लिखा जाता है, समझ रहे हैं, P/Q लिखा जाता है, यानी P/Q लिखा जाता है, जबकि P तथा Q, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, समझ रहे हैं, लिखा जाता है या के रूप में लिखा जाता है, जबकि P तथा Q पूर्णांक हो। P तथा Q पूर्णांक। अब कोई व्यक्ति कहे पूर्णांक क्या होता है, तो बताना होगा पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हम आप लोगों को बताते हैं कि जो प्राकृतिक जो है ना, प्राकृतिक मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक मीन्स हम लोग कहते हैं जो 1 2 3 किस यानी गिनने काउंटिंग करने के लिए जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5, उन्हीं को प्राकृतिक कहते हैं। और उनके आगे यदि हम 0 लिख दें तो उनको हम पूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम पूर्ण कहते हैं। अब पूर्ण के आगे यदि वो धनात्मक है, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4, अब ये हम लोग का प्राकृतिक संख्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्या में एक 0 शामिल कर दें तो हम लोग का पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब उनको हम -1 -2 -3 -4 यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो अब करना है कि पूर्णांक हो तथा Q क्या है? Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो Q इजकल टू डज नॉट 0 है ना, तो कहेंगे Q बराबर 0 के न हो, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्या परिमेय संख्या कहती हैं। यानी Q का मान 0 के बराबर न हो तो वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हम परिमेय संख्या को हम लोग जानते हैं, ऊपर भी लिखे हैं कि परिमेय संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में। देखो ऊपर लिखे हैं। जो हम इंग्लिश वर्ड इसलिए लिख रहे हैं कि आपको भी बहुत आसानी से अच्छे ढंग से तैयार हो जाए कि आप आसानी ढंग से तैयार हो जाएंगे, ताकि आप लोग के भी पास जो हिंदी का है फटाक से उसको इंग्लिश का है। इसलिए हमारे बताने का आप लोग को जागरूकता इसलिए करा रहे हैं कि जैसे तुम लोग 10 में पढ़ती हो तो कोई टीचर इंग्लिश में बोलता है, कोई हिंदी में, विशेष रूप से हिंदी में बोलते हैं। जैसे आगे क्लास जाओगी तो कुछ टीचर ऐसे मिले जो इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे बीएससी में
पहले बार एंट्री करोगे जाओगे तुम लोग तो वहां पे इंग्लिश में सब बोलते हैं। तो इस तरह आप लोग को सब तैयार होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो इनका परिभाषा हो गया परिमेय संख्या का कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है जबकि p तथा q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 के न हो तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्या कहती है परिमेय संख्या कहलाती है जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो हम आगे कैसे बताएं सवाल हम इनमें और कुछ बताएं कि परिमेय। अब देखिए तो जो q बटे में नहीं p बटे में q, p बटे में q लिख दिए। हम यहां बता रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या यानी इस तरह p बाई क्यू जैसा दिखे उसको हम लोग सीधे कह देंगे यहां से पहचान के कि वो क्या है परिमेय है। अब जो परिमेय है यह देखो अंश और हर में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है अंश बटे हर हो गया। तो अंश बटे हर जो दिख रहा है यह इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनका एक और नाम से कहते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रैक्शन। तो अंश बटे हर का अर्थ होता है भिन्न यानी भिन्न का अर्थ होता है अंश बटे हर। तो जो अंश बटे हर में दिखे उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं। और जो p बाई क्यू वही है ना अंश बटे में हर, उस तरह ही दिखे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम लोगों का मान देखो -3 बटे में 4 देख रहे -3 बटे में 4 और तमाम प्रकार का 10 बटे में भी 4 कहा जाए। इस तरह हम लोग क्या करते हैं ऐसा जहां पे दिखे 1 बटे में 2 1 बटे में 2 इस तरह जो अंश और हर में मिलता है और उनको हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या। उनको क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा देखिए। अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा है कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके। p बाई क्यू के रूप में प्रकट मीन्स होता है दिखावा। क्या होता है दिखाया नहीं जा सके। बात समझ में आ गया। तो प्रकट मीन्स यही होता है दिखावा नहीं किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या उसे कहते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ उसे पहचाने की परिमेय संख्या किसको नहीं कहते हैं परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा के अनुसार ये हुआ जैसे एक एग्जांपल करणी में 2 ले लिए। करणी में 2 और करणी का मान जो 2 है यह हम निकालेंगे तो इस तरह हम लोगों को अंक डिजिट नंबर देगा जैसे 1.4 हो गया। तो यानी 1.41 42 13 56 यानी तमाम इस तरह के अंक डिजिट नंबर यह देगा। देखिए अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं उनका तो परिभाषा हो गया, लेकिन हम उनका एक बात बता रहे हैं कि रूट में 2 है इसका मान क्या होता है। तो हम उनको देखते हुए कैसे बताएंगे कि वो परिमेय संख्या यह है। यानी रूट 2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है यही बताना है।
देखो परिमेय संख्या का परिभाषा के अनुसार बनता है इनका कि रूट में 2, देखिए यह रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। रिपीट मतलब होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना। तो जैसे यहाँ पे 1.41 आ गया, आया, तो अब 41 के बाद देखिए 4 आ गया, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3, यानी यह संख्या रिपीट नहीं करती है। क्या करती है? रिपीट नहीं करती है, अलग अलग आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो यह रिपीट नहीं करती है। समझ में आ गया? अलग अलग मान, और अभी इनके मान आगे तक जाएंगे, निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा। यानी और एक है इनमें कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा, और एक है कि इनका मान जब हम निकालते हैं, ठीक है, इनका मान जब हम निकालते हैं तो नॉन मीन्स यानी यह शांत भी नहीं होने वाला है, यानी रुकने वाला यह नहीं है। समझ में आ गया? उसको क्या बोलते हैं? यह रुकने वाला नहीं, मिलता जाएगा। तो और हम अपरिमेय करनी में 2, करनी में 3, कामा करनी में 6, करनी में 7, इस तरह के मान हम लोग ले जो लिखे हैं, इनको हम लोग कहते हैं अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है पूरा का पूरा यह, जैसे इनका हम लोग क्या करें, रूट खत्म करें या इनका वर्ग लें, तो इनका जब हम वर्ग करते हैं तो ये पूरा का पूरा मान करने से बाहर नहीं निकलेगा, करने से बाहर नहीं निकलेगा। तो जिन अंकों का पूरा करने से मान बाहर नहीं निकलता है, उनको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और जिनका मान पूरा उनमें से निकल जाए, जैसे यहाँ पे 8 ले लिए, क्या 8 ले लिए, या 8 को छोड़ो, साधारण पहले लो ताकि आप लोग को भी क्लियर हो। जैसे 4 हो गया ना, 4 16 कमा 64। तो इन लोगों का यदि हम लोग वर्ग निकालें, वर्ग करें, तो इन लोगों का जैसे हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं बाहर ना, तो जैसे बाहर निकालेंगे तो पूरा का पूरा मान निकलता है। तो जब इनका पूरा का पूरा मान निकलता है तो इनको हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। और ये वाला इस तरह का जो मान है वो अपरिमेय है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्लियर करते हैं। यदि आप लोगों को इस तरह का सवाल बताने में आप लोगों को सुझाव अच्छा मिला हो, समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।